नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं DLH न्यूज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से देश भर में लागू होने वाले 10 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, जो आपके दैनिक जीवन और वित्तीय योजनाओं पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से। नियम नंबर 1, ATM निकासी पर नए शुल्क लागू। अब बैंक ग्राहक दूसरे बैंक के ATM से केवल 3 बार मुफ्त में पैसा निकाल सकेंगे। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त लेन देन पर 20 से 25 रुपए तक का शुल्क लगेगा। पहले यह सीमा 5 थी, जिसे अब घटाकर 3 कर दिया गया है। नियम नंबर 2, न्यूनतम बैलेंस की नई आवश्यकताएं। बैंक अब अपने बचत खाता धारकों के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकताओं को अपडेट कर रहे हैं। 1 अप्रैल से ग्राहकों को अपने खाते में पहले से अधिक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा। यह राशि खाते के प्रकार और भौगोलिक स्थान, शहरी, अर्धशहरी या ग्रामीण के आधार पर भिन्न हो सकती। न्यूनतम बैलेंस न रखने पर पेनाल्टी लग सकती। नियम नंबर 3, बचत खाता और FD की ब्याज दरों में बदलाव। कई बैंकों ने बचत खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट FD की ब्याज दरों में संशोधन किया है। अब बचत खाते पर ब्याज दरें खाते में जमा राशि के आधार पर निर्धारित होंगी। इसी तरह FD की ब्याज दरों में भी बदलाव किया गया है, जिससे लंबी अवधि के निवेशकों को लाभ मिल सकता है। नियम नंबर 4, डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। बैंक अब डिजिटल बैंकिंग को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए नई ऑनलाइन सेवाएं और AI पावर्ड चैटबॉट्स लॉन्च कर रहे हैं। डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को मजबूत किया जा रहा है। नियम नंबर 5, पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत। चेक भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया जा रहा है। अब 50,000 रुपए से अधिक के चेक के लिए ग्राहकों को चेक विवरण की पुष्टि करनी होगी, जिससे धोखाधड़ी और त्रुटियों का जोखिम कम होगा। नियम नंबर 6, MSME की नई परिभाषा लागू। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME की परिभाषा में बदलाव किया गया है। अब निवेश और टर्नओवर के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन सा व्यवसाय माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कैटेगरी में आएगा। इससे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। नियम नंबर 7, GST इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ISD अनिवार्य। 1 अप्रैल से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD के रूप में पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है। यह नियम उन व्यवसायों के लिए लागू है जो केंद्रीय स्तर पर इनपुट सर्विस इनवॉइस प्राप्त करते हैं और विभिन्न स्थानों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वितरित करते हैं। नियम नंबर 8, UPI ट्रांजैक्शन पर नए दिशा निर्देश। UPI पेमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल पे, फोन पे आदि पर नए नियम लागू होंगे। इन नियमों के तहत UPI ट्रांजैक्शन की सुरक्षा और सीमाओं से जुड़े बदलाव किए जाएंगे, जिनका सीधा असर डिजिटल पेमेंट यूजर्स पर पड़ेगा। नियम नंबर 9, क्रेडिट कार्ड शुल्क में संशोधन। बैंक अब क्रेडिट कार्ड से जुड़े शुल्कों में बदलाव कर रहे हैं। वार्षिक शुल्क, लेट पेमेंट शुल्क और अन्य शुल्कों में संशोधन किया जा सकता है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक से संपर्क करके नई शुल्क संरचना की जानकारी प्राप्त करें। नियम नंबर 10, चेक पेमेंट सेफ्टी में सुधार। चेक भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए उपाय लागू किए जा रहे हैं। अब उच्च मूल्य के चेक के लिए अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, जिससे चेक से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। तो दोस्तों, ये थे 1 अप्रैल 2025 से देश भर में लागू होने वाले 10 प्रमुख नियम। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल DLH न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। ब्लास्ट ऑफ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.